बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा फ़िज़िक्स का 10th क्लास का लेक्चर नंबर 17 होगा और लेक्चर नंबर 17 में नुमेरिकल नंबर 8 एंड 9 ये समझाने की कोशिश करेंगे। तो नुमेरिकल नंबर 8 की अगर बुक का पेज नंबर 67 देखते हैं तो वहाँ नुमेरिकल की पूरी डिटेल है। अगर नुमेरिकल नंबर 8 को अगर आप स्टडी करें तो कुछ ऐसे लिखा होगा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट है उसकी। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं हाइट जो सी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, और इसको सेंटीमीटर में ही चलाना है, मीटर में कन्वर्ट नहीं करना। जैसे पहले बताया गया था, इस चैप्टर में जितने हमारे पास डिस्टेंस के यूनिट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है या फोकल लेंथ है, ये सेंटीमीटर में ही चलाने हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, प्लेस किया गया है लेंथ से, कन्वेक्स लेंथ से 12 सेंटीमीटर के फासले पर। तो 12 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और गिवन हमारे पास है कन्वेक्स लेंथ जिसकी फोकल लेंथ आल्सो गिवन है 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब पूछा जो गया है यहाँ पर पहले नंबर पे, वेयर द इमेज इज फॉर्म, इमेज कितने फासले पर बनेगा, इमेज डिस्टेंस मालूम करना है। इमेज डिस्टेंस को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू की वैल्यू मालूम करनी है। इसके साथ साथ पूछा गया ना हाउ हाई इज़ इट, कि इमेज कितना हाइट का होगा। सेकंड नंबर पे हाउ हाई इज़ इट, हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है। मज़ीद उसकी पोजीशन वगैरह मालूम करने के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद नेचर उसकी मालूम करने के लिए क्या, नेचर में लिखा जा सकता है कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड होगा, डिमिनिश्ड होगा, ये तमाम चीज़ें पूछी गई हैं। तो इसके बाद इसमें हमारे पास लिखा गया नेचर इसकी मालूम करनी, 3 चीज़ें मालूम करने के लिए पूछी गई थी। अब थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देते हैं इसके फार्मूले, जो इसमें फार्मूले पुट किए जाते हैं, या जिस टाइम हमने तीसरे चौथे पहले दूसरे तीसरे जितने नुमेरिकल्स पहले करके आए हैं, उनमें जो फार्मूले जो ट्राई हुए थे, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ दोबारा उन फार्मूलों के मुताबिक। एक तो लेंथ फार्मूला या मिरर फार्मूला, वो क्या था, 1/f = 1/p + 1/q। लेंथ फार्मूला भी कहलाता है, मिरर फार्मूला भी कहलाता है। फिर हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फार्मूला था, m = hi/ho q/p। MCQs में भी आ जाते हैं ये फार्मूले। तो m = hi स्टैंड फॉर हाइट ऑफ इमेज, ho स्टैंड फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, q स्टैंड फॉर इमेज डिस्टेंस, p स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये आप फार्मूले अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। hi/ho किससे इक्वल होते हैं? q/p के इक्वल होते हैं। q क्या चीज़ है? इमेज डिस्टेंस। जब भी q पॉजिटिव आए, पॉजिटिव q का मतलब क्या होगा? जो इमेज बनेगा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और अगर hi हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा हो किससे? ho से। इमेज की हाइट ज़्यादा हो किससे? ऑब्जेक्ट से। कि ये मेरे पास अगर ऑब्जेक्ट है, इसका जो इमेज बनता है वो साइज़ में क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। और अगर इमेज जो बनता है वो साइज़ में छोटा बनता है, जैसे कैमरे से हम कोई पिक्चर लेते हैं, पिक्चर जो उनसे होती है साइज़ में, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी अगर कोई पिक्चर लेता है तो वो जो साइज़ में छोटी बनेगी। इसी तरह हमारी आँख के अंदर किसी दूसरे का जो इमेज बनता है वो साइज़ में क्या बनता है? छोटा बनता है। तो अगर हाइट ऑफ इमेज hi लेस देन हो किससे? ho से, तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन्स साइज़ में छोटा। हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो तो लफ्ज़ इस्तेमाल हम करेंगे मैग्नीफाइड। तो ये 3-4 बातें होंगी जो हम न्यूमेरिकल्स में पुट करेंगे, नंबर 8 में भी पुट करेंगे और नंबर 9 में पुट करेंगे। अब दोबारा आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर कि सबसे पहले तो मालूम किया जाएगा हाइट ऑफ क्यू, इमेज कितने डिस्टेंस में बनेगा। तो hi मालूम करने के लिए पहला नंबर 1/f = 1/p + 1/q। f की वैल्यू कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर। p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। q क्या करना है? मालूम करना, वो एज इट इज़। अब 1/12 जो प्लस हो रहा है, मैं उस साइड पर अगर ले जाऊं तो ये बन जाता है 1/8 - 1/12 = 1/q। 8 और 12 कैल्शियम, इस पूरे चैप्टर में आपको कहा गया था जो भी आपके पास वैल्यूज़ आती हैं वो आपने कंबाइन लिख देनी है। कंबाइन मतलब 8 भी आ जाएगा और 12 भी आ जाएगा। 8 से कैंसिल हो जाएगा, 12 1s are 12 माइनस 12 से कैंसिल हो जाता है, 8 1s are 8 = 1/q। अब 12 - 8 कितना आता है मेरे पास? 4।
12 इंटू 8 96 इज इक्वल टू 1/q। अब इनको उल्टा देना, रेसिप्रोकल ले लेना, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगा दी जाएगी। अगर उल्टा दिया जाए तो बनता है 96/4 इज इक्वल टू q/1, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी जाए उससे भी यही चीज़ हासिल होगी हमें। 4 1s are 4 2s are 4 4s are 16, तो q की वैल्यू मेरे पास आती है 24 सेंटीमीटर। ये इसका एक आंसर आया। और q की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई? यहाँ देखिए पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, तो अगर q इमेज डिस्टेंस मेरे पास पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या होगा, जो इमेज होगा मेरे पास क्या बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। रियल बनेगा, नेचर जो सी होगी रियल भी होगी और साथ क्या होगा, इनवर्टेड भी होगी। अब चेक करना है कि मैग्नीफाइड बनेगा इमेज या डिमिनिश बनेगा। दूसरे नंबर पे जो मालूम करने के लिए क्या कहा था, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज मालूम करने के लिए जो फार्मूला भी लिखा था HI/HO इज इक्वल टू Q/P, ये सेकंड फार्मूला लिखा जाएगा। HI हाइट ऑफ इमेज, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों की वैल्यूज अगर पुट करें, HI मालूम करना है एज इट इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन में गिवन है। अब 4 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4। Q की वैल्यू इज आल्सो फाइंड कर चुके हम 24 आ जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P की वैल्यू गिवन है 12। नाउ 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या 4 से डिवाइड और जाके मल्टीप्लाई किया जाए, या बोथ साइड को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। 12 1s are 12 2s are कैंसिल हो गया आपस में, 4 2s are 8। तो हाइट ऑफ इमेज जो सा है वो मेरे पास है 8 सेंटीमीटर। अब आपने यहाँ पे चेक करना है, जो इमेज हाइट आ रही है और जो ऑब्जेक्ट हाइट आ रही है उसमें से क्या रिलेशनशिप है। देखा जाए तो हाइट ऑफ इमेज थर्ड पॉइंट पर मालूम करने के लिए कीजिए, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट 8 सेंटीमीटर है, जबकि ऑब्जेक्ट मेरे पास कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो ये से डबल बन रहा है। डबल मतलब साइज में बड़ा है, तो साइज में बड़ा होने के साथ साथ मैं रियल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इन्वर्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, और साथ एक लफ्ज़ मज़ीद इस्तेमाल करूँगा, मैग्नीफाइड। तो ये नेचर है। ये जो लफ्ज़ लिखेगा ना, रियल लिखा है मैंने, इन्वर्टेड लिखा है और मैग्नीफाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये सिर्फ थर्ड पॉइंट का आंसर होगा। पहले फोकल लेंथ, ये हमने हमारे पास क्यों इमेज डिस्टेंस मालूम किया। दूसरे नंबर पे हमने क्या चीज़ मालूम करेंगे, हाइट ऑफ इमेज मालूम करेंगे जो 8 सेंटीमीटर है। और थर्ड नंबर पे नेचर जो पूछी गई थी, नेचर बतानी है। नेचर पता चलता है क्यों की वैल्यू से पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वहाँ से रियल और इन्वर्टेड पता चला। मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है। मैग्नीफाइड मतलब हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा हो, डिमिनिश मतलब हाइट ऑफ इमेज मेरे पास क्या हो, कम हो, तो उससे पता चलता है। तो ये हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर आई है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, लिहाजा मैं इस्तेमाल करूँगा मैग्नीफाइड का लफ्ज़। ये था न्यूमेरिकल नंबर 8। इसी तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर जो आज का है वो है 9। 9 की स्टेटमेंट और 8 की स्टेटमेंट तकरीबन सेम है। अब अगर 9 की बात की जाए, 9 नंबर, उसमें भी ऐसे ही कहा गया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास है 10 सेंटीमीटर। कितने फासले पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया। P की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, लेकिन साथ एक लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कि उसने जो बोला फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, लेकिन लेंस कौन सा इस्तेमाल किया गया है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो सी होती है नेगेटिव होती है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। शुरू में आपको बताया गया था कि अगर मेरे पास है कन्वेक्स लेंस जो हमारी आंख के अंदर भी होता है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। कनकेव लेंस इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। इस तरह कनकेव मिरर, जहाँ तक मिरर की बात आती है, कनकेव मिरर, तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और कन्वेक्स मिरर, जब भी कन्वेक्स मिरर की बात की जाएगी तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ जो 15 लिखा है ना हमने, इसके साथ क्या साइन लगाया जाएगा, माइनस साइन लगाया जाएगा। क्यों माइनस साइन लगाया जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ कनकेव लेंस। मालूम वही चीज़ करनी है, इमेज डिस्टेंस मालूम करना है, क्यों मालूम करना है।
हाउ हाई इज़ इट, सेकंड नंबर पे उसकी पोजीशन मालूम करनी है, इसके बाद इसकी हाइट मालूम करनी है, और तीसरे पॉइंट पे इसकी क्या मालूम करनी है, नेचर मालूम करनी है। ये 3 चीज़ें मालूम करने आगे। अब पहले नंबर पे क्यों मालूम करना है, फार्मूला वही लगाएंगे, लेंथ फार्मूला या मिरर फार्मूला, और वो फार्मूला मेरे पास क्या आता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसको सॉल्व करना है। f की वैल्यू कितनी गिवन है, 15 माइनस 15, p की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, 20, और q क्या करना है, मालूम करना है। इसी तरह 1/20 तो प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये जो माइनस साइन होता है ना, ज़्यादा डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता बल्कि न्यूमिनेटर में लिखा जाता है। तो दोनों तरफ लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर से हटा के मैं क्या लिख सकते, -1/15 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/q। दोनों का एलसीएम अगर लिया जाए, 15 भी लिख देना है और 20 भी लिख देना है। 15 से कैंसिल, 20 इंटू -1 -20, 20 से कैंसिल होगा, 15 इंटू -1 -15। अब इसे सॉल्व करना है, -20 -15 किया जाए तो मेरे पास आता है -35 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 15। 15 को अगर 20 से ज़रब दी जाए तो मेरे पास आएगा 300 इज इक्वल टू 1/q। नाउ इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, इसको इन्वर्ट कर दो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो बनता है -300 डिवाइड बाय 35 इज इक्वल टू q। इन्हें अगर डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा 8.57 विद नेगेटिव साइन। तो जो q की वैल्यू आई है वो आई -8.57 सेंटीमीटर, क्योंकि ये माइनस साइन इसके साथ आ रहा है। माइनस साइन आए तो हम इस्तेमाल करते, जो इमेज बनेगा सीधा बनेगा, इसके साथ इमेजिनरी बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं कि हमारे पास इरेक्ट सीधा, इमेजिनरी और वर्चुअल ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बिहाइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये तो एक आंसर आया। दूसरे नंबर पे अभी हमने मालूम करना है हाउ हाई इज इट, कितना ये ऊंचा इमेज होगा। तो इमेज हाइट मालूम करने के लिए फार्मूला HI/HO इज इक्वल टू Q/P। इसमें वैल्यू पुट करूँगा। HI की वैल्यू मालूम करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था 10 सेंटीमीटर, Q की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 8.57। यहाँ भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, आपकी माइनस साइन सिर्फ उसके नेचर को शो कर रहा है, इमेजिनरी है, वर्चुअल है या रियल है। जब भी आप हाइट मालूम करने लगेंगे तो यहाँ माइनस की वैल्यू नहीं लिखनी। जब भी HI/HO को फार्मूला लगाना है तो उसके साथ माइनस की वैल्यू नहीं लगानी, वो उसकी नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आल्सो गिवन 20। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 8.57 बाय 20। 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा 8.57 को अब 2 पे अगर डिवाइड कर दिया जाए, HI डिवाइड करने से 4.28 सेंटीमीटर, एक आंसर ये आ जाता है मेरे पास। अब इन्हें चेक करें, हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा आई है, इमेज बड़ा बन रहा है या इमेज छोटा बन रहा है, कैसे पता चलेगा? HI और HO की वैल्यू से। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर है मेरे पास, लेकिन हाइट ऑफ इमेज देखें तो 4.2 बन रहा है। तो इमेज उससे साइज से क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। ऑब्जेक्ट बड़े साइज का है, इमेज जो बन रहा है छोटे साइज का बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन जो इमेज बनेगा वो छोटे साइज का बनेगा। और माइनस साइन है तो मैं इन द एंड जो नेचर जो सी होगी, नेचर में लिखूँगा इरेक्ट है, इमेजिनरी है, एंड आल्सो बिकॉज HI इज लेस देन HO सो द इट विल बी डिमिनिश्ड। माइनस साइन शो दैट द इमेज विल बी इरेक्ट, इमेजिनरी, वर्चुअल, बिहाइंड। तो ये इसकी क्या लिखी जाएगी? हम लोग नेचर लिखेंगे। तो ये दो न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल नंबर 8 और 9 मिलते जुलते थे। इसकी अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, नोटबुक पे लिखना है और अपने तमाम टीचर्स को आपने सेंड करना है व्हाट्सएप पे। किसी चीज़ की ना समझ में आए तो दोबारा आप लोग पूछ सकते हैं। होप अंडरस्टैंड।